तुम जगदीक सारम सम्प्रापितागादिभवादिपारम् त्रितानं तिष्वोदिभारम् समाधिसारं भूमिसारम् डुमूरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सौविसाहूढम् अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान चंद्रप्रभु स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की निर्ग्रंथनाथ चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी यतिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बाबा अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है और सत्यार्थ का जो बोध है वही बोध भगवत्ता को प्रदान करता है। कठिन जीवन नहीं है, कठिन जन्म नहीं है, कठिन मरण नहीं है। ब्रह्मांड में कठिन कोई है तो सत्यार्थ का बोध है। जन्म कठिन नहीं है, वो तो प्रणमन है, होगा, वस्तु का स्वभाव है। मरण कठिन नहीं है, प्रणमन है, होगा। 5 इंद्रिय के विषयों में तल्लीन होना ये भी कठिन नहीं है, कर्म सापेक्ष दशा है। कठिन कोई है तो क्रोध नहीं है, मान नहीं है, मायाचारी नहीं है, छल कपट नहीं है। कठिन कोई है तो सत्यार्थ का बोध है। सत्यार्थ का बोध है, कोई भी विश्व में कठिन वस्तु नहीं है। बोध ही कठिन है, फिर शोध कितना कठिन है, फल कितना कठिन है। अध्यात्मतश्च तदंगभूतम, महात्मा बोले अध्यात्मतश्च तदंगभूतम। जितने मुरझात से मनोज्ञ सागर से सम्यक सागर तक महात्मा आदित्य सागर जी
भगवान तीर्थंकर की अनादि अनंत परंपरा को प्रभायमान किया है, इस श्रवण संस्कृति को सुरक्षित किया है, तो सत्यार्थ बोध ने किया है। बेश्रमण बेसाधक पृथ्वी पर भारभूत हैं, जो जिनेंद्र के शासन की प्रभावना नहीं करते। बेसाधक पृथ्वी पर भारभूत है, जो श्रवण संस्कृति प्रभावना नहीं करते। मित्र, दुनिया के लिए राज प्राश्रय है, पर श्रवण संस्कृति के लिए आप जैसे मुनियों का ही आश्रय है। इसलिए प्रत्येक मुनि का धर्म है अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए भगवान तीर्थंकर जो सत्यार्थ बोध है जिनदेशना है, उसको मित्र उत्साह पूर्वक भव्य प्राणियों को परोसने की आवश्यकता है। अन्यथा विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, जैसा परोसा जाएगा वही स्वाद देगा। सुरेश गदिया, गाय यदि प्याज के खेत में चरने चली जाए तो फिर उसके दूध का स्वाद, गाय प्याज के खेत में चरने चली जाए, उसके दूध में प्याज की गंध आती है। विश्वास मानिए, ऐसे जैसा सुनता जैसा समझता है उसके मुख से वही बात आती है। पशु भी सूंघ के चरता है, पशु भी सूंघ के चरता है, इसलिए श्रोताओं का धर्म है सूंघ के सुने। पशु भी सूंघ के चरता, बोले क्यों? वो भी पहचानता है इस घास को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार जब पशु समझता है इस घास को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, गंगबाई सोहनलाल जी, जब पशु सूंघता घास खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो इस श्राप को भी सूंघना चाहिए, सोचना चाहिए कि बात सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। विशुद्ध सागर का कुछ नहीं है। आपको नाम लेना है तो विराग सागर का लो, विमल सागर महावीर कीर्ति, आदि सागर शांति सागर भगवान कुंद कुंद तीर्थंकर ऋषभ देव से महावीर पर्यंत वो अनंत अनंत 24 का नाम लो बेटा। मेरा नाम तुम भूल जाना पर श्रवण संस्कृति को नहीं भूलना, मैं खुश रहूंगा। जिन शासन की प्रभावना विशुद्ध सागर के नाम से नहीं है, जिन शासन की प्रभावना दिगंबर मुनि के नाम से है। इसलिए निवाई से चातुर्मास करके आए शुद्ध सागर जी, अजमेर से चातुर्मास करके आए संकल्प सागर जी, महात्मा सद्भाव सागर जी, भीलवाड़ा से चातुर्मास करके आए हैं आदित्य सागर, अपरिमित सागर और सहज सागर जी। मित्र और सुब्रत सागर अपने गुरु भाइयों के साथ चातुर्मास करके आए बड़ौद से। ज्ञानियों, जहां श्रवण के साथ समाज मुस्कुराए, उस समाज के साथ श्रवण मुस्कुराए, वही चातुर्मास सफल है। बिखरे हृदय जुड़ जाए, यदि टूटी समान नहीं जुड़ी तो साधु की कीमत गोंद सी भी नहीं। ओह, वो फेविकोल श्रेष्ठ है, वो गोंद श्रेष्ठ है। जो अंकुर वो 16.5 पंथी, नागौर का श्रावक है, वो कहता मैं 16.5 पंथी हूं। ओह, वो गोंद श्रेष्ठ है, गोंद श्रेष्ठ है। जो
टूटे फटे कागजों को एक कर देती है। वो गोंद श्रेष्ठ है जो चिपकाना जानती है। जब गोंद चिपका सकती है तो मुनिराज का नाम तो योगी होता है। योगी होता है। जो कार्य गोंद का है वो है टुकड़े टुकड़ों को एक करना जानती है। वही कार्य साधु का है, टुकड़े टुकड़े में बटी समाज को अखंड कर दे और विघटित देश को एक कर दे। उसका नाम योगी है। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं इस बात पर। आचार्य विराग सार का पुरुषार्थ और आचार्य विमल सार का आशीर्वाद आज रावत भाटा में दिखाई दे रहा है कि कभी वे दिन मुझे भी याद है ज्ञानी। ग्वालियर और सोनागिर के बीच में सुब्रत सागरी आचार्य विराग सागर जी चलते चलते मुझे पढ़ाते थे। श्लोक याद कराते थे, नीति सिखाते थे। परंतु नरेश भाई, पिता की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाए तो बेटा किस बात का, और गुरु की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाए तो शिष्य किस बात का, और देश की प्रजा की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किस बात का। जनता का पालन करे अपने स्वार्थों को छोड़ करके, और संस्कृति का पालन करे साधु अपना स्वार्थ छोड़ करके। आचार्य महाराज बोले चलते चलते पथ में कि ऐसा दिन आना चाहिए, एक शिष्य राजस्थान में हो, एक कर्नाटक में हो, एक महाराष्ट्र में हो, नहीं देश के विभिन्न प्रांतों में हो, और नीति शास्त्रों का ज्ञानी हो। सुना किसको रहते मालूम? जिसको एक गाथा याद ना हो। राकेश पंडित जी, सबके दिन एक से नहीं होते। सबके दिन एक से नहीं होते पंडित जी, सबके दिन एक से नहीं होते। महात्मा जी, जब मैं पहला भाग पढ़ता था तब तो मुस्कुरा के निकल जाते थे। सबके दिन एक से नहीं होते। याद करो चैत्यालय मंदिर की। पर आचार्य विमल सागर महाराज जी ने देखा, आज आचार्य विमल सागर महाराज जी होते, उनका हृदय गद गद हो जाता। बोले क्यों? बोले क्यों? और विमल सागर जी नहीं, भगवान महावीर के केवल ज्ञान में झलक रहा है। हे वर्धमान, केवली को विकल्प नहीं होता। माना कि विकल्प होता होता तब भी आप निर्विकल्प रहो। आपकी संस्कृति का संरक्षण करने वाले योगी आज भी हैं। साहित्य के बिना संस्कृति का संरक्षण नहीं हो सकता। पुरातत्व के बिना संस्कृति का संरक्षण नहीं हो सकता है, और साधुओं के बिना दोनों का ही संरक्षण नहीं हो सकता। जहां पर साधक हो, जहां पर साहित्य हो, जिन्हें बिंब हो, ये तीन स्तंभ है संस्कृति की रक्षा के लिए। और इन तीनों की रक्षा करने वाला कोई है, उसका नाम श्रावक है। न आदित्य सागर रह पाते, न शुद्ध सागर, न सद्भाव संकल्प सागर रह पाते यदि इस श्रावक चर्या ना कराते। इसलिए बेटा, आज इतना ध्यान रखना जीवन में, श्रावक कितनी ही भूलें करते रहे, पर आप लोग भूल मत करना, कभी श्रावक को डांटना नहीं। ये अपने बच्चों को भूल करके तुम्हारी सेवा करते हैं, अन्यथा ये नगर नगर से बसें आती नहीं।
चाहे भीलवाड़ा, चाहे अजमेर हो, चाहे बड़ौद हो, चाहे निवाई हो, जहां जहां से चातुर्मास करके आप आ रहे हो, ये सारे श्रावक और रावट भाटा के लोगों से पूछो, दिन रात लगे हैं। इसका मतलब ये है कि कलिकाल में, पंचम काल में मुझे नहीं लगता कि धर्म का अभाव है। मित्र, वे अज्ञानी जीव हैं जो धर्मात्मा से कहीं धर्म का अभाव है। धर्म का अभाव होता तो ये मंडप सूना दिखाई देता। आज सामने से लेकर प्रारंभ से अंत तक, पीछे मन को देखो गंगवाल जी, एक सज्जन आए थे बहुत बड़े फिरोजाबाद से, भीलवाड़ा के चातुर्मास में। मालूम क्या बोल रहे थे? प्रतिदिन के प्रवचन में ऐसी भीड़ में देख रहा हूं तो मुझे आश्चर्य लगता है। मैंने कहा पंडित जी, ये भीड़ विशुद्ध सागर की नहीं है। नहीं है, विश्वास मानिए। बच्चे किस किस पास जा रहे थे, पिता की कि माँ के? ईमानदारी से बोलना भूला। यदि आपको मालूम ना हो, मनुष्य का पता ना हो, तो आप एक पिल्ले को देखो, उसकी माँ से मिलो, उसको अपने पिता का पता ही नहीं रहता, पर सारे 32 तो 32 भी चिपके रहते हैं। कहां पर? माँ के पास। विश्वास मानो मित्र, न आप मेरे पास आए हो, न भीड़ मेरे पास है। जितनी प्रीति है व्यक्ति को माँ जिनवाणी की आंचल के प्रति, इसलिए प्रज्ञा मिली है तो प्रमाद को भगा देना। आदित्य सागर प्रेम सहज सागर जी, सद्भाव संकल्प शुद्ध सागर जी, प्रज्ञा मिली है तो मित्र ध्यान रखना, सोने चांदी की दुकान पर तुमने स्वच्छता देखी? सोने चांदी की दुकान पर स्वच्छता देखी? वस्तु की कीमत है तो दुकान भी सुंदर बना के रखना पड़ती है। फर्नीचर सुंदर नहीं है तो नरेश जी दुकान भी में सामग्री कितनी बढ़िया हो, ग्राहक टिकते नहीं, भग जाते। वही सामग्री फर्नीचर वाली दुकान पे बिकती है, वही सामग्री फल पे बिकती है, पर फल पे जो बिकती है उसे लेने वाले फल वाले जैसे लोग पहुंचते हैं, और फर्नीचर पे बिकती है उसको लेने वाले वैसे लोग पहुंचते हैं। आपको विश्वास ना हो तो बाजार में देख के आओ। ऐसे जीवन में आपके पास ज्ञान है, आपके पास दर्शन है, पर चारत का फर्नीचर अच्छा है तो सारे ग्राहक आएंगे। और जिनके पास चारित्र का फर्नीचर नहीं है, मित्र मृदुलाचारी के पास फड़ पर सोना बिच रहा है, तो ग्राहक वैसे ही पहुंचते हैं। फर्नीचर की चमक नहीं मिटना चाहिए। क्या सोच रहे सारस्वत जी? फर्नीचर की चमक नहीं मिटना चाहिए। फर्नीचर की चमक नहीं मिटना चाहिए मित्र, फर्नीचर की चमक नहीं मिटना चाहिए। हो बिकेगा सोना ही, पर डिब्बी बढ़िया होना चाहिए। बिकेगा सोना ही, डिब्बी बढ़िया होना चाहिए। ज्ञानियों, यदि आपको श्रवण संस्कृति का ऋण चुकाना है तो जीवन की अंतिम सांस तक प्रज्ञा है तो लेखनी बंद नहीं करना, शरीर में बल है विहार बंद नहीं करना।
बिहार बंद नहीं करना। आदित्य सागर जी, बालक विश्वास मान, आपके जबलपुर बिहार करके मैं न पहुंचता, जिनवाणी वहां न चल रही होती, और बेटा तुम प्रवचन सुनने नहीं आते थे, अपनी दादी को छोड़ने आते थे। याद करो, वो तो धोखे से भाई साहब स्कूटर पर बैठे बैठे सुन रहे थे। पुलिस सुनू तो दादी क्यों परेशान करती, रो लेके चलो। एक दिन के सुनने से तुम सुनाने वाले बन गए हो। एक दिन के सुनने से यदि इंदौर में रीगल चौराहे पर सुब्रत सागर ने सुना, सो वे महाराज बन गए। मनुग सागर ने एक बात ना सुनी, सो महाराज बन गए। जितने मुनिराज हैं ये मेरे से प्रभावित होकर एक भी नहीं आए। ये सब जिनवाणी से, मां से प्रभावित होकर आए हैं। ओ हो। राग का प्रभावी मात भोला बैठा रागी पीयूष। जिनवाणी से प्रभावित होकर आए, जिनवाणी से प्रभावित होकर के आए हो। इसलिए जनवाणी से प्रभावित मत होना, जिनवाणी से ही प्रभावित होना। मोक्ष जनवाणी से नहीं मिलेगा, मोक्ष तो जिनवाणी से ही मिलेगा। इसलिए ज्ञानियों, आज यहां बैठ करके भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर देव की इस पंचानन पीठ पर निर्णय अंदर अंदर करना है कि जीवन की अंतिम सांस तक बिहार बंद नहीं करना। बिहार बंद नहीं करना, बिहार बंद नहीं करना। मित्र समझ, बिहार बंद नहीं करना। शरीर काम न करे तो अंदर के बिहार को बंद मत कर देना। बिहार बंद हो गया, रखा वाहन जंग खाकर नष्ट हो जाता है, और जो चलता रहता है चलता ही रहता है। बिहार बंद नहीं करना। भगवान समंत्रद सौमिने शंभु स्त्रोत में लिखा हुआ है, भूमो प्रजानाम विजिहर्ति विभूतये, भूमो प्रजानाम विजिहर्ति विभूतये। आदित्य सागर जी, तीर्थंकर भगवंतों का विहार जो होता है वो प्रजा के विभूति के लिए होता है। श्रवणों का विहार जो होता है ये समाज के वैभव के लिए होता है। आप विहार न करते होते आज ये समाज दिखाई न देती। इसलिए भगवान को रिद्धि है तो तुम्हें भी सिद्धि है पुण्य की। भगवान को रिद्धि कह रहे हैं तो तुम्हें सिद्धि पुण्य की। पुण्यात्मा ही विहार करता है, उनके साथ भीड़ जुड़ती है। पापियों के पास ना विहार होता ना भीड़ जुड़ती है। हो। इसलिए ज्ञानी, विहार बंद नहीं करना। जीवन में कभी मत सोचना कि नर्मदा के तट पर जबलपुर में मठ बना के रहूंगा, शरीर जब वृद्ध हो जाएगा, कि भिलाई में भीलवाड़ा में बनवाओगे कि अजमेर में बनवाओगे। मित्र, देश के किसी भी प्रांत में मठ बना के मत रहना, विहार करते रहना। संपूर्ण विश्व को ज्ञात है कि जगत में मठ शून्य कोई परंपरा है, उसका नाम जैन साधु है। उसका नाम जैन साधु है। विश्वास मानिए, मंजिलें खड़ी रहेंगी पर अंदर की मंजिल ढह जाएगी। इस सत्य को आज नहीं सनातन श्रवण संस्कृति गूंजती रहेगी। और जितने सच्चे भावलिंगी मुनिराज समाधि करके स्वर्ग में बैठे होंगे, यदि उनके केवल में तो हो नहीं सकता भी, अवधि ज्ञान से भी जानेंगे तो वे भी मुस्कुराएंगे कि कम से कम एक आदमी सत्य तो बोल रहा है कि विश्व में श्रवण संस्कृति ऐसी है जहाँ के मुनिराज मठों में नहीं होते हैं, विहार करते हैं।
मित्र, व्यवस्थाओं में मत चलना, व्यवस्थित चलना, व्यवस्था तुम्हारे पीछे चलेंगी। आपने ग्रंथ लिखा, प्रकाशन कहां से हुआ? आप कमा के रखाए थे क्या? इन श्रावकों ने मुस्कुरा के आते हैं मेरे पास, पता गुरुजी जिनवाणी की सेवा का अवसर दो। विश्वास मानिए, गाय ने रसगुल्ले कब बनाए? भैंस ने रबड़ी कब बनाई? भैंस ने बेटा रबड़ी कब बनाई? नरेश भाई, आपके भीलवाड़ा में भैंस रबड़ी बनाती है? गंगबाल जी, भीलवाड़ा में भैंस रबड़ी बनाती है? भैंस तो दूध निकालना भी नहीं जानती। भैंस तो दूध निकालना भी नहीं जानती, जिसमें भरा हुआ है। चिराग, दूध कहां से आता बेटा? गाय भैंस से ही तो निकाल के लाते ना आप। जिसके अंदर भरा वो निकालना भी नहीं जानती हो। समझो, जितनी मुर्जाज हैं ये सब ज्ञानी लोग हैं, सब ज्ञानी लोग हैं, पर इन्हें भी मालूम नहीं है हम ज्ञानी हैं कि नहीं। कितना दूध भरा है गाय के अंदर, वो तो हेमंत जी ग्वाला ही निकाल लाता है। गाय का दूध ग्वाला बाल्टी भर के लाता है। और श्राव को इन मुनि राजों का ज्ञान तुम ऐसे निकालो कि बे बाल्टी में भरते ग्वाले दूध को तुम बुद्धि में भर लो अपने ज्ञान को। पर भैंस को मालूम नहीं मेरी रबड़ी कैसे बनती है। मालूम है क्या रबड़ी किसने बनाई? देश के सारे श्रमणों से कहना, आदित्य सागर जी, लिखना बंद मत करो, चरना बंद मत करो। हे भैंस, तू चरती रहे घास को, दूध तो बनेगा। हे मुर्दाज, तुम स्वाध्याय करते रहो, जिनवाणी चरते रहो, ज्ञान बढ़ेगा, लेखन होगा। पर जैसे भैंस रबड़ी नहीं बनाती है, आप तो दूध जैसे भरे रहो, दूध निकलेगा। रबड़ी दूसरा ही बनाता है। आप तो ग्रंथ लिखो, छपाने वाले दूसरे होंगे और पढ़ने वाले तीसरे होंगे। विश्वास मानो, जैसे रबड़ी बनती है कहां कहां पहुंच जाती है। स्वाद लेने वाले कितने खड़े होते हैं और दूध देने वाली एक होती है। दूध देने वाली गाय एक है, पर रबड़ी बनाने वाली मां भी कोई एक है, पर खाने वाले जिन्होंने जिनवाणी का प्रकाशन करा लिया, उन श्रावकों ने भगवान केवली के ज्ञान को बिखेर दिया। जैसे जिस माँ ने रबड़ी बनाई, उस माँ ने कितने लोगों को चित्त प्रसन्न कर दिया। ऐसे विश्वास मानिए, जिसने श्रुत को प्रदान किया है, वो जीव कितने स्थानों पर प्रभाविमान करेगा जिनवाणी को। यदि आप जैसे मुनिराज ही कहें थोड़ा थोड़ा विहार करूंगा, हे मित्र, थोड़ा थोड़ा विहार करोगे नहीं। 80 साल तक थोड़ा थोड़ा विहार नहीं करना। 80 साल के बाद सोचना है थोड़ा थोड़ा विहार करूंगा। देखो, गुण रहे सुंदर का है, ये अज्ञानी नहीं जानते। तुम बैठ के लिखोगे वो सूखा होगा। जो बैठ के लिखोगे सूखा होगा, बिहार करके लिखोगे वो हरा भरा होगा।
बैठने के लिखोगे तो दूसरे की अनुभूति लिखोगे। मृतक को तुम मंत्र दोगे और जो स्वयं विहार करेगा वो प्रकृति के भेष में प्रकृति को देखेगा, वो प्रकृति का लिखेगा। विकृति नष्ट होगी, वो अनुभव का लिखेगा, क्योंकि ज्ञान आपकी आंखें भरती हैं। जिन शासन ने आज तक इतिहास के प्रश्नों को उठा के देख लीजिए, किसी चाहे वैदिक संस्कृति किसी संस्कृति का, जब वे जैन दर्शन की बात करते हैं तो स्पष्ट लिखना पड़ता है उनको कि विहार करने वाले विचरणशील वात्रशायन, वेदों में दिगंबर मुनियों लिखा वात्रशायन, ये वात्रशायन मुनिराज हैं, ये रिश्ते रहते हैं। और इन धर्म क्यों विस्तार को प्राप्त होता है, ये हर क्षेत्र में जाकर के वहाँ की भाषा में अपनी बात को रखते हैं। इसलिए जिन शासन का जो भाषा है वो प्राकृतिक भाषा, प्रकृति की भाषा है। सर्वाधिक धातु किसी भाषा में, शब्द किसी भाषा में, तो आपको मालूम है ये प्राकृत में है। और आप तो विकल्प मत करो, तुम्हारा नाम तो वहां पहुंचेगा। जब व्यक्ति प्राकृत की बात करेंगे तो यदि वीर सेन स्वामी ने षटखंडागम को ऊपर उठाया, उन आचार्यों की परंपरा को देखो। शिष्य का धर्म है तो साहित्य को आगे बढ़ाए, वही शिष्य है। बोलिए महात्मा जी, ये साहित्य को आगे बढ़ाए वही शिष्य है। तो कोई ये सोच सकता है गुरुजी मैं कुछ भी नहीं लिखता, मैं शिष्य नहीं हूं क्या? अरे यहां कहां मैंने कहा कि लिखे, मैंने तो ये कहा जो साहित्य को आगे बढ़ाए, चाहे लिख करके बढ़ाओ, चाहे पढ़ करके बढ़ाओ, चाहे बोल करके बढ़ाओ। या आप जिनवाणी रख करके प्रवचन करोगे, इतने लोगों को प्रदान करोगे, यही तो आप आगे बढ़ा रहे हो। कोई लेख नहीं करके बढ़ाए, कोई अब मानो कोई प्रवचन ही नहीं कर रहा है तो तुम पढ़ना सीखो ना, पढ़ करके बढ़ाओ। पढ़ना भी नहीं जानते तो मौन होकर के साधना करो, ये भी शिष्य का धर्म है। मौन होकर के, मौन होकर के, संकल्प सागर जी मौन होकर के बोले मैं साहित्य कैसे पढ़ाऊंगा? जब आप मौन होकर के खड़े मिलोगे तो शास्त्रों में लिखा है धन्य निर्गंत दशा वीतरागी मुद्रा, जो ठूठ के समान खड़े हुए हैं, ठूठ के समान खड़े हुए हैं। और संजय अजमेर संदीप बोरा वो देख रहा, महाराज चलो चलो चलो, पर वो खड़े हुए हैं। हे मित्र आग वर्षे पानी गिरे तब भी अचल खड़े मेरू के समान, अजय मेरू अचल खड़े मेरू के समान। हे मित्र सांप डसले तब भी मुनि न हिले, यही तो आगम का वचन है, यही तो आगम की प्रभावना है। सांप डसले, शब्द डसले तब भी मुनि मौन है। कोई तलवार चला जाए मुनि मौन है। फिर मालूम तुम लिखोगे नहीं, तुम्हारे ऊपर आदित्य सागर जैसे लोग लिख देंगे। पर शर्त यही है मौन यानी मौन, मौन यानी मौन, मौन यानी मौन। मेरे सामने हजारों गलती कर जाए, मैं किसी शराबी को डांटती नहीं। मुझे मालूम है करो गलती जितनी करोगे तब ठोकोगे, अपने आप सुधर जाओगे। ओह बोले मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मतलब बोरा भूख लगी क्या? भूख लगी क्या है? लगेगी क्या? सुन भाई ऐसा मत हो जाना, नहीं तो गलतंडुल नाम का रोग हो जाता है। पता है, पता है आपको?
गलतंडुल नाम का रोग जानते हैं आप? नहीं जानते तो सुनो, खड़े रहना आप जब तक सुनना लो। बोरा जी, भूख लगे तो बेटा बोल देना भाई। एक व्यक्ति गया ससुराल, अभी माताएं खुश हो जाएंगी आज। हेमंत, एक व्यक्ति गया ससुराल, अब थोड़ा कुंवर साहब को थोड़ा नाटक तो करना ही पड़ता ना। बोले कोऊ का क्या, बुंदेलखंडी शब्द कोऊ का क्या, कोई क्या कहेगा? बोले क्यों? ये सीधा सीधा कह रहा खाना दो मुझे। सुनना चिराग ध्यान से, नहीं तो ससुराल में तुम्हारे गलतंडुल नाम का रोग हो जाएगा तुमको। अब ये गया संजय संदीप बोरा ससुराल। सासू कभी कभी विचित्र मिल जाती है। माताओं, महाराज जी रोटी दे क्या? कहें क्या? मौन खोल करके आओ दे दो। ओहो, महाराज जी घी डालू क्या? वे कहेंगे हाँ डाल दो। सुना विषय को, जब संसार की नारी का वर्णन करने जाए, वो शर्म करके कुछ नहीं कहता। दामाद सच्चा दामाद है तो ससुराल में मांगता नहीं है। भी तो भिकमंगे हैं जो ससुराल में जाके मांगते हैं। अपने घर की दुआएं ससुराल में मांगने जाए। भिखारियों के बच्चा हो, सुनो ना चिराग, दहेज नहीं मांगना कभी जीवन में। उन्हें ससुराल में रूठने बैठना। आजकल तो रूठना बंद ही होगी, बेचारों को हो तो जाए। अब तो एक बच्चों की ये हालत हो रही है, वे दिन गए रूठने वाले, देखा सब मुस्कुरा रहा है। ओह, मालूम अब तो उल्टी बारात निकालते। बोले भैया तुम चिंता नहीं करो, हम कर देंगे अपनी तरफ से, तुम्हारा इनाम रहेगा। ये सब पता है, आप टेंशन मत देना। हो वो संदीप बोरा गया ससुराल। माँ थोड़ी तो लाज रखा करो। कुछ ऐसी माता भी मिल जाती हैं, कुंवर साहब खाना पीना तो खा के आई होंगे। लो, अब बेचारा सोचता है इतना किराया खर्च करके आया, घर का काम छूट गया, वो परमेश्वरी कह रही खा पी के तो आए होंगे। पर कुंवर साहब पागल चंद ठहरे। संदीप बोरा तू तो नहीं था। ओहो, ये माँ ने कहा शाम को, बेटा तुम चल के आए हो, भोजन कर लो। अब इनने सोचा, माँ ने समझाया था कि ससुराल में थोड़ा मनवाना पड़ता है, पर इन्हें पता नहीं था वो सासू हमारी माँ तगड़ी थी। उसने पूछा बेटा भोजन कर लो, तो इनने कहा नहीं माँ इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। उसने दोबारा पूछा ही नहीं। और आलो माता की अब बातों में, इच्छा नहीं है इतना बोल दिया। उसने सब बटोर के रख दिया। बोले इच्छा ही नहीं है भैया की। बोले हो सकता जबरदस्ती करूं तो उसको कोई अपच हो जाए। उसने भोजन नहीं दिया। अब बेचारा देखो, सुबह से चल के पहुंचा शाम को, और सब सासू ने दोबारा पूछा नहीं। पूरा घर सो गया, बेचारे के चूहे लौटने लग गए। संदीप बोरा जब चूहा लौटे तो सोचता क्या करूं, क्या करूं। बेचारे ने नीचे देखा, एक चावल का कुपरा परात भरी रखी हुई थी। वो पता नहीं नियोग से ऐसे भाग्य था कि वो सासू भूल गई इनकी चारपाई जहाँ जिस लेटे थे उसी के नीचे रखी थी। पर इतनी विचित्र थी, विचित्र है क्या,
इतनी विचित्र थी सिद्ध सरवार सागर, इतनी विचित्र थी वो मां। संदीप बोरा ने सोचा ये सो गई होगी, पर वो चक्कर काट रही थी बार बार, भाई कुंवर साहब ठीक ठाक तो हैं। इधर ही संदीप देख नहीं पाया, इसने चावल का एक मुट्ठा भरा, अच्छा मस्त, और मुख में भर लिया। तो हाथ तो साफ हो गए, इतने वो सासू सामने खड़ी हो गई। अब बेचारा सोचता है कि मैंने तो मना कर दिया था, अब ये देख ले कि चावल खा रहे हैं, अब मुख फुलाए रह गया, अंदर चबाई नहीं, और सासू हिले नहीं। बुरा बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा आपको बुरा लग भी जाए तो करोगे क्या? मुझे कौन अजमेर में मठ बना के रहने जाना है। मित्र संदीप अब बेचारा गाल फुला, सोचा ये कम से कम इसको कोई शारीरिक बाधा हो जाए, वहां चली जाए तो मैं अंदर मुख का अंदर तो ले जाऊं। लेकिन वो तो ऐसी जम के खड़ी हो गई और रोने लग गई। बोले 1 घंटा हो गया हमारे कुंवर साहब को, दमान साहब को, उसका मुख फूला है, पता नहीं कौन सा रोग हो गया, पता नहीं कौन सा रोग हो गया। अब तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, पूरा घर ही खड़ा हो गया अब तो। ऐसे महात्मा जी बेचारे कम से कम मुंडी नीचे करके अंदर घुटक लेता, वो भी नहीं किया संदीप ने। मनी मनी सोच रहा भगवान अब क्या होगा, अब ठहरो क्या होगा, रुको अभी क्या होने वाला है। इतने बीच में उस माँ ने वहीं खड़े खड़े सामने अपना बेटा बुलवाया, अपना पति बुलवा लिया, ससुर साहब को। बोले भाई कुंवर साहब आए हैं, इनके गाल में रोग हो गया, अब तुम जाओ कोई वैद्य को लेके आओ। वैद्य भी बड़ा चतुर मिल गया, सुधीर डॉक्टर चिरगांव का, महाचतुर आदमी, पुड़िया दे में कमी नहीं करे। ओहो इसी बीच में अब माँ तो बड़ी विचित्र थी, वो तो वैद्य बुला लिया, वो ज्योतिषी बुला लिया, भैया कुंडली देख लो उनकी, जन्म पत्री में कचू रोग मोग तो क्या होने वाला है। सो भाई पीयूष को पंडित पकड़ लिया, बोले भाई इसकी जन्म पत्री देख लो। सरस जी बेचारा गाल फुलाए बैठा चारपाई पे, बैठी हो। वैद्य है, जोशी आया, वो पंडित कर्नाटक से आ गया साथ में। बोले भाई मैं देखता हूं क्या है इसके। अब इन्हें क्या है, हो ना हो, मुझे क्या लेने देना, मुझे तो बताना है पवन भाई। बोले 4-6 बातें बताई, अपना तो 1.25 रुपया पक्का ही है। मालूम क्या हुआ, वैद्य ने देखा चेहरा, बोले पागल चंद आदमी है। वैद्य समझ गया, बोला पूरी बात है। क्यों, बहुत समझदार था वो, खुशबू लेना जानता था। बोले सुगंध तो चावल की आ रही है। फिर वो चारों तरफ दृष्टि घुमाता है, जब देखता कि पलंग के नीचे चावल रखे हुए, वो सोचता जब ये फंस ही गया है तो हम अपना फीस क्यों छोड़ू। जैसे प्रतिष्ठाचार्य मिल जाए ना आदित्य सागर, वो तो मूर्ति दिखाने भेज देना, वो दोष ना निकाले तो प्रतिष्ठाचार्य कैसा, भले दोष का पता ही नहीं उसको, मालूम पता भले ना हो महात्मा जी को, लेकिन दोष निकालें तभी तुम होशियार कहलाएंगे। और भगवान के दोष निर्दोष भगवान जाने हैं, अपन जो बताएंगे अपना लिफाफा तो तैयार है। मित्र यदि ऐसा काम किया तो दुर्गति भी तैयार है। उसे कोई ये ना सोच ले मैं
होशियार दिखाने के लिए कुछ बताता रहूंगा तो मेरा लिफाफा तैयार है, यश तैयार है, मित्र दुर्गति भी तैयार है। यथा तत्वम बिना च विपरीता, जैसा वैसा बताइए, विपरीतता रहित बताइए। महात्माओं ब्रह्मचारियों श्लोक सुनाइए। अन्यूनमनित्रिक्तम, ठीक है, अपना सिद्धांत है। हेमंत सुरेश गदिया हमारा सिद्धांत है। आजकल विद्यालयों के गेट पर कुछ लिखा रहता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, बस शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। आदित्य सागर जी, यहां से शिक्षा प्राप्त करो और फिर जाकर के श्रवण संस्कृति की सेवा करो। छात्र बूढ़ा भी हो जाएगा ना, तब भी अपने गुरु को नहीं भूलता, सच्चा छात्र होता है। और सच्चा गुरु मुस्कुराता गुरु की उन्नति को देख करके। वे अभागे गुरु हैं कि गुरु की उन्नति देख करके चेहरा लटका है। श्रेष्ठ गुरु होगा अपने शिष्य की उन्नति देखकर मुस्कुराएगा। बेचारा सोच रहा मैंने कौन सा अपराध कर दिया। समझ भाई, ये ठीक खड़ा आदमी किया हमने। सब मुस्कुरा रहे। देखो आज पूरे राजस्थान में आपका ही नाम चलना है। संदीप, ओ उसने चावल भरे बैठा था, वो वैद्य बड़ा होशियार था, सुधीर डॉक्टर चिरगांव। इसने सोचा अब तो मुझे पक्का ज्ञान हो गया कि इसने चावल खा लिए। वो चाहता तो सीधा ऐसे दबा करके चावल निकाल लेता। अब वैद्य लोग रहे ना, ओह उनकी भाषा सुनो आप ठीक समय पे आ गए। थोड़ा लेट होते ना तो काम बिगड़ जाता है। तो मरीज भी सोचता कि हाँ डॉक्टर साहब कह रहे ठीक समय पे आ गए। वो तो सबसे ऐसे ही बोलता है। देखो आदि सर, तुम खुश मत हो जाना। जगत के लोग आप कितनी हार कर लेना, पर ये सोहनलाल गंगवाल मालूम क्या बोले, महाराज का झूला ही नहीं है आपने तो। इसका मतलब ज़्यादा मत ले लेना, हो तो ऐसी इनकी भाषा है इन लोगों की। जिनसे राग है ना, माँ घर में बेटी पूरा घर खा जाए तब भी माँ क्या बोलती है, हमारी बिटिया दिन भर काम करती है कुछ खाती नहीं है। और बेचारी बहू दिन भर काम करे तो मालूम क्या बोलती तुम, कछु करती है नहीं, दिन भर खाती रहती है। ओहो, ये राग देश की भाषा है, इसलिए बजा रहे बेचारे, इन्हें अनुभव है। पुरुषों का धर्म है कि प्रत्येक बात न माँ की मानो, न बहन की मानो, न पत्नी की मानो, बुद्धि से काम करो। माँ भी खुश रहे, बहन भी खुश रहे, पत्नी भी खुश रहे। और तुमने माँ की और बहन की मानी तो पत्नी को आग लगा दोगे, और पत्नी की मानी तो बहन को माँ को घर से भगा दोगे। इसलिए राज्य वही कर सकता है जो अपनी बुद्धि से जीता है। राज्य वही कर सकता है अपनी बुद्धि से जीता है, सलाह सबकी मानता है। सुनने का मौका दो, सबकी सुन लो, पर सबकी मानना नहीं। सुनना सबके चाहिए, नहीं लोग संतुष्ट कैसे होंगे। आपको सबकी सुनना चाहिए पर मानना उसी की चाहिए। किसकी? जो आगम में लिखी उसकी, अपने मन की भी नहीं, अपने मन की भी नहीं। अभी तक तो मालूम संजय सरस पंडित जी, ये जगत मुझे कहां से कहां भेज देता। अभी तक निर्भीक रहना चाहिए आगम के साथ। वो आगम की पंक्ति पंक्ति बोलिए। मित्र, ब्रह्मांड में लोक में किसी की ताकत नहीं है कि आगम को तोड़ के दिखा सके। उन्हें मौन लेना पड़ेगा। बोले भैया बोलता सही है, लेकिन क्या करूं, हम पालन नहीं करते। बेचारे को बिठा दें क्या?
तो मुख के चावल तो निकलवा दूं फिर बिठालता। ओ हो, कितना आनंद लूट रहे देखो बोरा का। तुम टेंशन नहीं ले, सब एक से ही है, उपलक्षण है। संदीप वैद्य ने देखा, ठीक है, जैसे तुम कोई अच्छी सी प्रतिमा लेके आओ और ये सरस जी प्रकाल उठाएंगे, फिर ये नापेंगे तोलेंगे, बोले इतनी ताल इतनी ताल, और बस कोई अच्छा लोभी प्रतिष्ठाचार मिल जाए, एक थैली पकड़ा देना, फिर पूरी शुद्ध। और निर्लोभी है तो यथा तत्व विनाच विपरीतात। ये सब ब्रह्मचारी महाराज ने श्लोक सुनाए ना रत्नकांड श्रावकाचार्य जी का। अन्यून मुनित्रिक्तम याथा तत्व विनाच विपरीतात निस्संदमिदजोस तज्ज्ञान मागमना। जो न्यूनता रहित है, अधिकता रहित है, याथा तत्व जैसा वैसा जो है सो है। एक दिन की श्रम के चक्कर में वैद्य ने बढ़िया चमटी मंगाई और शल्य क्रिया की पूरी सामग्री लेके आ गया। बोले सीधा काम करें तो इतना पैसा नहीं मिलता। फिर आजकल तो कितना बढ़िया व्यापार, जरा सा जुकाम भी हो जाए तो बाटल चढ़वा दो। बे दिन कहां गए माँ? हर घर में एक माँ के पास एक डिब्बी होती थी, उसमें 2-3 बटैयां रखी रहती थी, अनंत भैरव, काली काली गोलियां और क्या क्या गोली रखे रहती थी ये माता। मालूम, संजीवनी गोली, अच्छा काला जी को मालूम है, संजीवनी गोली, तेज पत्त, जाय पत्ती, काय फल, मालूम, चतुर्थ काल की नहीं पंचम काल की बोल रहा हूं। और अनुत्तर साहब क्या रखे रहते वो? जायफल, कायफल। बस उस माँ ने क्या किया, अपने ही आंचल का दूध निकाला और चम्मच में उस दवाई घोली और बच्चा को पिला दी, बच्चा स्वस्थ। और आजकल जरा सा कुछ हुए, अपना दूध की ताकत मां भूल गई, सीधी शीशी चढ़वाने पहुंच जाती। वो मालूम डॉक्टर बहुत चतुर था, उसने संदीप क्या किया तुम्हारे साथ? ऐसे दबा देता तो मुंह खुल जाता। नहीं, बोले ये तो है ही, तो पर क्यों मूर्ख बनूं? उसने कहा भाई अब तो बिल लंबा बनेगा और समय लगेगा। उसने बोले गाल को छेदना पड़ेगा। ऐसे चंद्र मिले, मुख नहीं चबा पाए। उसने, डॉक्टर ने मालूम नया रोग भी बना लिया। बोले कौन सा रोग? इसको गल तंडुल नाम का रोग हो गया है। गल तंडुल नाम का रोग हो गया है। और चमटी डाल डाल बेचारे को रक्त बहा दिया और छेद करके गाल में उस चिमटी से एक एक चावल निकाल रहा। देखो ये रोग हो गया है। ऐसा क्यों हुआ संदीप? ऐसा क्यों हुआ संदीप? एक एक चावल निकाला गया, एक एक चावल निकाला गया। और सासू नहीं ली, फिर वो बिल्कुल खड़ी रही, आंखों में आंसू बहे थे। वैद्य साहब जितनी थैली ले जाना, लेकिन हमारे कुंवर साहब को ठीक कर देना। वो अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है, न कुंवर रोगी है न हम रोगी हैं, रोगी कोई है, उसका पागलपन रोगी है। अब भी से यहां पकड़ना बात क्या थी? मित्र, गाल क्यों छिदा? गाल क्यों छिदा? बोला कथा सुनते सब मुस्कुराते, अब कोई नहीं बोल रहा है। गाल क्यों छिदा? निभाई टोंगिया, गाल क्यों छिदा? गदिया, गाल क्यों छिदा? संदीप बरा तू ही बता दे, तेरा छिदा था। गाल क्यों छिदा?
मित्र मित्र, कहीं ऐसी सासू फंस जाए तो शिक्षा ले लेना, मना नहीं करना। मना नहीं करना। गाल इसलिए छिदा कि भूख लगने पर तुमने झूठा बोला, और जब भूख लगे तो झूठा बोल ही चुके थे तो कम से कम सहन कर लेते, सुबह तक मायाचारी करके न खाते तो गाल ना छिदता। जो जो मायाचारी करते हैं उनका गाल ही छिदता और नाक ही छिदती है। क्या हुआ माता, सही नहीं बोल रहा हूं? जो जो मायाचारी करते हैं उनके गाल ही छिदते हैं, नाक ही छिदती है। ओह, अरे कान छेदने की बात मत कर भूला। बैलों के नाक छेद जाती है, रस्सी बांध देते, पता आपको? ओह, अब विश्वास मानिए, इन जीवों ने मायाचारी की जो पशु बने, सो उनके विचारों के अंग भंग होते, अंग छेदे जाते हैं। इसलिए जीवन में मत करना मायाचारी, जिससे गाल नाच दे और गलतंडुल नाम का रोग न हो। बोलो संदीप, सबसे ऐसा बोलो। तू तो बहुत अच्छे से बोलना जानता है। ऐसा बोलो, अहो ज्ञानियों, मायाचारी मत करना, गलतंडुल नाम का रोग हो जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ था। बोल ज्ञानी। संसार में नाक कान न छिदवाना हो पशु बन के, तो मित्र याथा तत्वम विनाच विपरीता, विपरीत रहित होकर के जो वस्तु जैसी है वैसा कहना सीखो, वैसा जीना सीखो। आप मित्र, न गाल छिदेगा न कान नाक छिदेगी, आप तो सिद्ध सला के तिलक बनोगे। विराजो भैया, क्षमा करना। मुस्कुरा रहा हो मालूम, बोले कुछ भी हो, पूरे राजस्थान में नाम तो चलेगा। राजस्थान में नहीं, वो पारस चैनल भी, ये देखो कैमरा रखा हुआ है। अब तो कितने सारे देशों में चला गया तेरा नाम। लोग पूछेंगे, बोले क्या कर रहे थे भैया तुम वहां जाकर रावत भाटा में? आपका समय हो गया। क्यों घर नहीं जाना? देखो आदित्य सागर जी, देखो ज्ञानी, मैं अनुभव कर रहा हूं। आप अपने जबलपुर की याद करो। कमानिया गेट पर मूसलाधार पानी चल रहा था, इससे चौगुने लोग बैठे हुए थे। गंगवाल जी, मूसलाधार पानी, पुरुष बैठे रहे, मानता हूं। एक मां नहीं हिली, पानी बरसता रहा, प्रवचन चलते रहे, घनघोर बारिश। तब तो मैंने देखा कोई बाल्टीन की आवश्यकता नहीं है, कोई व्यक्ति को छड़ी की आवश्यकता नहीं है। सत्य है, बंदरिया का बच्चा भी अपनी मां की गोद नहीं छोड़ता। देखा कभी? बंदरिया का बच्चा भी अपनी मां की गोद नहीं छोड़ता। वो फिर मैं बंदरिया का बच्चा नहीं हूं, मैं जनवाणी मां का बच्चा हूं। अपनी मां को कैसे छोड़ सकता? सुब्रत सागरी, क्या नहीं देखा था आपने? छत पर पानी गिर रहा था, बंदरिया का बच्चा अपनी मां को नहीं छोड़ रहा था। संसार में जब बंदरिया के बच्चा को मालूम है कि मेरी शरण में मां है, तो मित्र तुम याद रखो, इस युग में नहीं, संपूर्ण युगों में
हमारी शरण मां जिनवाणी है। धम्मम शरणम प्रव्रजामि। अपना तो घोर सिद्धांत है राकेश पंडित जी, सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे पर मेरी मां जिनवाणी मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। जिसने जन्म दिया है उसने भी मित्र मुझे बहुत अच्छे से याद है। कहूं काला जी, माँ का दूध पिया आपने? माँ का दूध पिया याद है? नहीं है तो क्या पिया? हाँ। काला जी मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने माँ का दूध पिया। कुछ समय तो दुलार से पिलाती थी, इसके बाद मैंने उसको मिर्च लगाते देखा अपनी आंचल में, मिट्टी लगाते देखा मैंने आंचल में। बोले अब तो छोड़ दे। जन्म देने वाली माँ मिर्च लगा के छुड़वाती है, पर माँ जिनवाणी ऐसी है वो निर्वाण दिला के ही छोड़ती है। इसलिए मैंने सोचा कि हे माँ भाग धारती वागीश्वरी जिनवाणी अम्मा, कि जगत की माताएं जो है पालने में सुला करके लोरी देती है परंतु स्वार्थ से भरी होती है, पर तू ऐसी मां जिनवाणी है जो अपने अंक में रखती है, चाहती कुछ भी नहीं है, तब तक पिलाती है अपना आंचल का पान, जब तक मेरे जैसे लाल को न बना दे भगवान। बैठ जा ज्ञानी। कितने सुंदर मुस्कुरा रहे आप लोग। कोई टेंशन तो नहीं है? कोई टेंशन तो नहीं है? क्यों होगा? ये बैठे टेंशन लेने वाले तुम्हारे, देखो वर्दी लगाए टोपी लगाए, ये बैठे तुम्हारी टेंशन ले गई। देश के चाहे नेता हों, सुनिए ना, चाहे साधु हों चाहे भक्त हों, इन सबको भगवान को प्रणाम करने के पहले इन लोगों का सम्मान करना चाहिए। क्यों? तुम माला भी फेर रहे तो तुम्हारी रक्षा में ये खड़े हुए हैं, तुम बिहार कर रहे हो तुम्हारी रक्षा में देश के सिपाही सैनिक खड़े हुए हैं। देश का कोई भी बड़ा से बड़ा नेता होगा वो अपने बल पर नहीं सुरक्षित है, इन लोगों के बल पर सुरक्षित है। इसलिए नेता यदि एक रोटी खाए उसके आधा हिस्सा देश के सैनिकों को दी पहले। भाई तुम भी मुस्कुराना नहीं, तुम्हारे सामने कुछ वस्तु खाने को आए तो तुम किसान को भेज देना, वो बोर धान्य न दे तो तुम भी कहां आप खड़े हो पाओगे। वो किसान भी ना मुस्कुराए, उससे कह देना तुम रोटी खाने के पहले जमीन को प्रणाम करो, जमीन उर्वरा ना हो तो तुम कहां से धान उगाओगे। जमीन मुस्कुराए तो उससे कह तू मत मुस्कुराए, मेघ ना बरसे तो तुम कहां से उर्वरा भूमि के धान उगाएगी। फिर धीरे से कहना, उमा स्वामी महाराज कहेंगे परस्पर पूर्व जीवाना, एक दूसरे का उपकार जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का उपकार जुड़ा हुआ है। समझ गए राकेश साहब? अब कभी मेरे से कहने मत आना गुरुजी किसी को डांटते क्यों नहीं हो, हमें दोष ही नहीं दिखते, डांटू कहां से। दोष ही नहीं दिखते, डांटू कहां से। अभी महात्मा जी आए, पूरा डर लग रहा है कोई गलती तो नहीं होगी हमसे। हमने गलती देखी नहीं तुम्हारी, हम तो ये देखा है कि भाई तुम ग्रंथ लेके आए हो, कर्म रहस्य सत्यार्थ बोध अजब निधि, ये महात्मा अप्रमित सागर जी। तो मैं तो गदगद हूं सहज सागर, इसलिए तुम दो के बीच में सहज रह रहे हो इसलिए जी पा रहे हो। ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना, ये बहुत बड़ी नीति है, बहुत बड़ी नीति है।
एक सांड को मैंने साग मंडी में देखा अभी। भैया एक सांड को साग मंडी में देखा, उसको कोई डंडा नहीं मार रहा था, उसको कोई डंडा नहीं मार रहा था। तो मैंने महाराजों से कहा देखो ये बहुत चतुर आदमी है। कौन? वो सांड। उसे पता है इसे साग मंडी में साग खाना मुझे, और सिर मारूंगा ना तो डंडा पीठ में पड़ेंगे। यदि दुनिया का साग खाना हो तो शांति से जीना सीखो, समाज का साग खाना हो तो समाज में सिर मत मारो, और देश का साग खाना है तो देश में मित्र सिर मत मारो। आप तो शांति से खड़े रहो, लोग तुम्हारे पैर पड़ेंगे और लड्डू खिलाएंगे। सहज जीवन। जिनकी बुद्धि काम न करे उन्हें सहज जीवन जीना चाहिए, और सहज जीवन जियोगे ना, विश्वास मानो कमाने वाले कोई दूसरे होंगे और तुमको खाने को मिलेगा। सहज जीवन जियो। संघ में था मैं भैया, मैं अपने गुरु के पास था, तो हमारे जो गुरु भाई थे उनको रोज डांट पड़ती थी। बेचारे बहुत संघ में काम करते थे। क्यों पीयूष? और मैं देखता था डांट उनको ही पड़ती है, मैं कुछ भी नहीं करता था, और गुरुजी बहुत दुलार करते थे। कुछ भी नहीं करता था संघ में, बस ज़्यादा हुआ तो उन्होंने कहा ये पीयूष ब्रह्मचारी इसको पढ़ा देना, वो महाराज जी को पढ़ा देना। बस मैंने पढ़ा दिया, अपने शांति से बैठ के कमरे में बैठे रहना। मैंने देखा ये बहुत अच्छा है, करने वाले पिटते भी हैं, इसलिए मित्र समझा करो। जीवन में उस सांड को मैंने देखा कहाँ? बड़ौद में। मालूम बिल्कुल शांत खड़ा था भोला गली में, और जब इतना सुंदर वो सांड था, उसकी आंखों में एक सहज मानवीयता टकबर गई थी। हम लोग वहां से निकले, उसने ऐसा सिर कर लिया, बोले महाराज को निकल जाने दो। ओह, जिनको पिटना ना हो, जिनको पिटना ना हो, ओ युवाओं, जिनको पिटना ना हो, किनसे? सासू की बेटी से। तो बेटा शांति से वे जो परोसे खा के आ जाओ, पर भक्त होना चाहिए। जिनको पिटना ना हो, किससे? अपयश से। तो महाराज बनो ना, तो सिर नीचे करके जो अंजलि में आ जाए लेके आया। जिनको पिटना ना हो, किससे? समधी से। तो समधी के घर में जो मिले शांति से लेके आ जाना है। जिनको पिटना ना हो नेताओं से, तो उनके सामने शांति से खिसक आओ। जिनको पिटना ना हो, किससे? कर्मों से। तो पापों से दूर से भाग आओ। पापों से दूर से भगाओ। आपका समय हो गया। मालूम ही लोग क्या सोच रहे? एक पैर एक, अभी आपने थोड़ी देर पहले और बोला था। पिटना ना हो दुर्गति से, तो चिंतन श्रेष्ठ करो, चारित्र श्रेष्ठ रखो, और खान पान शुद्ध रखो, तो मित्र नहीं पिट पाओगे कर्मों से। ध्यान सुधार लीजिए। जितेंद्र सागर जी, ध्यान सुधार लीजिए। निसंग सागर आए क्या? भाई दूसरे ने भेजा था, इसलिए ध्यान रखो। ओ सार्थ सागर जी तो केसलोचन कर रहे हैं, इसलिए ज्ञानी हो। ये रहस्य की बात है। मैं, पीयूष, भोला, संजय, ये तो अपने स्थायी स्तंभ में। पवन कहाँ गया? अब से
और अपने रवि, देखो मैं इसमें भी खुश हूं। आपको देखो महात्मा जी, रैस पकड़िए, एक लौकी टंगी हुई थी, लता पर लौकी, ठीक है। अब माली ने क्या किया, चुन चुन करके सारी लौकी उसको बेचना था, पैसा कमाना था, वो सब बाजार में बेचने वाला था। परंतु एक लौकी जो है ना, वो वृक्ष के पत्तों में छिपी रह गई, उसका समय निकल गया, कठोर हो गई। तो दूसरा एक आदमी आया, वो कहता देखो भैया तुम्हारे ये 100-200 रुपए बर्बाद हो गए। वो कहता तुम पागल हो, तुम पागल हो, जो कहने आए कि बर्बाद हो गए। बर्बाद कहाँ हुए, जिससे सारी लौकियां होती हैं वो लौकी हमारी बीज बन गई, जो टंगी रह गई, छुपी रह गई, बिच नहीं पाई, वो सूख गई, तो बीज कहां से आएगा। ऐसे ही मालूम नई दीक्षा ले पाए, प्रतिष्ठाचार बन गए, भोला सेवक बन गया, तो टेंशन किस बात का आपको। ओहो, अच्छा सोचना सीखो, अच्छा सोचना सीखो। बोलो भाई रवि, लौकी बीज बनी कि नहीं बनी, बनी ना भैया। इसलिए हाँ, वो टंगी टंगी लौकी बीज बन गई। आपको विवेक होना चाहिए। ऐसे मित्र हर वस्तु में तुम गुण देखना सीखो। कदाचित उल्टे से ठूंठ भी मिले तो बेमित्र। जब ठंडी पड़ी थी तो मैंने देखा उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में लोग ताप रहे थे, तो वो भी तो काम में आया कि नहीं आया। संसार में कोई वस्तु बेकाम नहीं होती है, तुम्हारा सोच भी विपरीत होता है। स्थायी स्तंभ, प्रतिष्ठाचार पीयूष, प्रतिष्ठाचार अभिषेक, प्रपन्न, उन सबके गुरु बैठे तुम्हारे सरस जी। देखो तुम तीनों ध्यान रखना, उनके विनय मत छोड़ देना, जिससे कुछ भी मिले। अब छोटा पीयूष को पता नहीं क्या सोच रहा है। स्थायी स्तंभ, इसलिए ज्ञानियों अपने जीवन में यही सार समझना, किसी वस्तु को निसार नहीं समझना, किसी वस्तु को निसार नहीं समझना। जो वस्तु तुम्हारे निसार है वो भी किसी के लिए सार है। क्यों सो भाई आदित्य सार का लहर किया था, वो कहां गया मित्र। जैसे ही तुमने छोड़ा दूसरा प्राणी खा गया, तुम्हारे लिए निसार थी, फिर उसी का दूध पियोगे तुम क्या। इसलिए ज्ञानियों, जगत में किसी वस्तु को निसार ना समझो, निसार ना समझो। समय पर वो भी काम में आएगी, वो भी काम में आएगी। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, हर व्यक्ति को खुश रखो। संदीप जो है सो है, जाओ। कल फिर आओगे, कल फिर आओगे। ओहो मित्र, पर्याय तो मध्याह्न में चर्चा करूँगा। और मन बना के घर जाना और सोच के जाना, अब मुझे गल तंडुल नाम का रोग नहीं कराना है। आत्मा शुभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर